friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, जब हमें कोई कीमती चीज़ फ्री में कोई देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, पर इंसान फ्री की चीज़ों के पीछे भागता रहता है बिना परिणाम जाने कि हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत ज़रूर होती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आइए चलते हैं अपनी राइड पर एक ऐसी ही कहानी की तरफ जिसका नाम है मुफ्त की मौत। प्रमोद और कविता मुंबई के हंसगांव पोर्ट पर खड़े एक क्रूज पर पहुंचते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स क्रूज नाम की कंपनी द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्री ट्रिप पर जाने के लिए आए थे। इन्हें एक पत्र के जरिए फ्री में समंदर की सैर का निमंत्रण दिया था। जब दोनों क्रूज में दाखिल हुए तो खूब चहल पहल थी। सभी खुश नजर आ रहे थे। हॉलोवीन थीम की तर्ज पर क्रूज को सजाया गया था। दीवार पर चमड़ों की सजावट, डाइनिंग टेबल पर खोपड़ियां, चारों तरफ कब्रिस्तान और शमशान की फोटोज। लेकिन कविता को सबसे अजीब जब लगा जब क्रूज मेंबर्स के चेहरे काले कपड़ों से ढके थे। कविता को यह सब अजीब लगता है और वो प्रमोद से कहती है, क्या हमें वाकई इस क्रूज की सैर पर जाना चाहिए? ये कुछ डरावना सा नहीं लगता? हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। अरे, क्रूज की थीम डरावनी है। आजकल ये सब चलता है। रिलैक्स यार, फ्री की ट्रिप में मजे करो। कविता मन मारकर शांत हो जाती है। रात करीब 10 बजे ये क्रूज काले समंदर की तरफ बढ़ जाता है। क्रूज की डेक पर नाच, गाना और पार्टी चल रही थी। लोग झूम रहे थे, गा रहे थे। क्रूज सुनसान समंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसे किनारा छोड़े हुए करीब 3 घंटे बीत चुके थे। तभी क्रूज का एक मेंबर प्रमोद और कविता को उनके कमरे तक पहुंचाकर चला जाता है। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। तभी कविता प्रमोद से पूछती है, प्रमोद, तुम्हें कमरे में कुछ अजीब बदबू महसूस हो रही है क्या? नहीं यार, मुझे नहीं लग रही। मुझे तो ये क्रूज थोड़ा अजीब लग रहा है। दहशत सी महसूस हो रही है। तुम बगैर मतलब फिक्र कर रही हो। चलो सो जाओ। सुबह सूरज और समंदर का नजारा बेहद खूबसूरत होने वाला है। दोनों मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रमोद एक भयानक चीख सुनकर जागता है। चीख कविता की थी, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। प्रमोद दरवाजा खोलकर बाहर आता है। पूरे क्रूज में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। खामोश समंदर के बीचों बीच क्रूज में प्रमोद के अलावा कोई नहीं था। हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो कविता को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। जो रौनक उसने कमरे में जाने से पहले देखी थी वो खत्म हो चुकी थी। कोई भी नहीं था कि तभी पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो? प्रमोद पीछे मुड़कर देखता है। एक नकाबपोश शख्स काले कपड़ों में खड़ा था। उसने 100 साल पुराने ब्रिटिश कपड़े पहने हुए थे। मेरी पत्नी, उसकी मैंने चीख सुनी। वो यहाँ से गायब है। और क्रूज में तो बहुत से लोग थे। कहाँ गए सब? इतना सन्नाटा कैसे हो गया? तभी कविता की चीख सुनाई। प्रमोद क्रूज की तरफ दौड़ता है। ऊपर पहुंचकर प्रमोद जो नजारा देखता है वो खौफ पैदा करने वाला था। वहां बहुत सारी कुर्सी और मेजें लगी हुई थी और कई नकाबपोश बैठे कुछ खा रहे थे। उनमें से एक शख्स प्रमोद को इशारे से पास बुलाता है और साथ बैठने को कहता है। प्रमोद उसके पास जाकर कहता है, क्या आपने किसी लड़की को देखा है? पतली सी, करीब 26 साल की। वो नकाबपोश शख्स प्लेट की तरफ इशारा करता है। प्लेट में कच्चा इंसानी मांस था। प्रमोद कुछ समझ नहीं पाता कि तभी उसकी नजर प्लेट में पड़ी एक उंगली पर पड़ती है जिसमें एक रिंग थी। ये देखकर तो प्रमोद का कलेजा मुंह को आ जाता है। ये अंगूठी तो उसने कविता को पहनाई थी। वो नकाबपोश का कॉलर पकड़कर पूछता है, बता कहाँ है मेरी पत्नी? तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ? नकाबपोश खामोश था। तभी प्रमोद उसके चेहरे से नकाब खींच लेता है। ये मंजर और भी डरावना था।
नकाब हटते ही नकाबपोश की हकीकत सामने आ जाती है। दरअसल वो एक कंकाल था। उसके चेहरे पे हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। उसका शरीर सड़ गल चुका था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है और नीचे की तरफ भागता है। सारे नकाबपोश ठहाके लगाते हैं। प्रमोद जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागता है और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेता है। उसका शरीर थर थर कांप रहा था। कविता की चीखें अभी भी क्रूज में गूंज रही थी। वो दोनों हाथों से कान बंद करके जमीन पर बैठ जाता है। तभी एक तेज आवाज के साथ एक लाश ऊपर से नीचे गिरती है और ये लाश कविता की थी। ये देखकर प्रमोद की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रमोद अभी भी कांप रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आती है, अंदर कोई है क्या? प्रमोद कोई जवाब नहीं देता। तभी तेज आवाज के साथ दरवाजा टूटने की आवाज आती है। प्रमोद को दो लोग दिखाई पड़ते हैं जिनके हाथों में बंदूकें थी। वो कोस्ट गार्ड थे। वो प्रमोद को लेकर बाहर आते हैं और अपनी बोट की तरफ बढ़ते हैं। प्रमोद उनसे कहता है कि मेरी पत्नी कविता का शव कमरे में ही पड़ा है। लेकिन गार्ड कहते हैं कि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था और ना ही कोई लाश। कोस्ट गार्ड प्रमोद से पूछते हैं कि तुम इस क्रूज में कैसे पहुंचे, जबकि ये तो करीब 100 साल पहले डूब चुका था। हमारे हेलीकॉप्टर दस्ते ने इसे समंदर में लावारिस देखा तो हमें खबर की। हम तो बस इसका निरीक्षण करने आए थे, पर यहाँ सभी कमरे पहले से ही खुले थे। सिर्फ एक कमरा अंदर से बंद था, तो हमें लगा कि शायद कोई अंदर है। प्रमोद क्रूज में अपनी पत्नी संग पहुंचने की पूरी बात बताता है। प्रमोद को सुनकर गार्ड्स को यकीन नहीं होता। वो बताते हैं कि अंग्रेजों के इस क्रूज पर समंदर के लुटेरों ने हमला किया था और सभी को जान से मार दिया था। तभी से ये जहाज गायब था। ये बात सुनकर प्रमोद खामोश था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरे जा रहे थे। इसके अगले दिन ये क्रूज फिर समंदर के किनारे खड़ा था और लोग इसमें जाने की तैयारी कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कहानी मुफ्त की मौत। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।